नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे गुरुकुल लाको बोद्रा के मकान का पुनर्निर्माण और युवाओं के लिए एमआरए ट्रेनिंग। टीएसआरडीएस और ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी द्वारा गुरुकुल लाको बोद्रा के पुश्तैनी मकान का पुनर्निर्माण किया गया। इस पर एक खास रिपोर्ट। भारत के मानचित्र में अकूत खनिज संपदा के साथ साथ पारंपरिक संस्कृति के लिए झारखंड की एक अलग पहचान है और इस राज्य के आदिवासी समाज में हो समुदाय के इतिहास भी बेहद समृद्ध है। हो भाषा के लिपि वाराणसी के आविष्कर्ता गुरुकुल लाको बोद्रा एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। आदिवासी हो समाज के पारंपरिक खेलकूद और संस्कृति की सही हिफाजत एवं इसे बढ़ावा देने की दिशा में टाटा स्टील ग्रामीण विकास समिति एवं ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी कई कारगर कदम उठा रहा है। इस कड़ी में ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी एवं टाटा स्टील ग्रामीण विकास समिति द्वारा गुरुकुल लाको बोद्रा के पुश्तैनी मकान का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण को हो समाज के प्रबुद्ध जन एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। टाटा कंपनी के सहयोग से पासिया गांव में जहां उनका जन्म हुआ था, उस गांव में उसके नाम से एक बहुत बड़ा उसका स्मारक बनाया गया और वहां उसके नाम से एक 25 लाख की लागत में एक वहां मकान बना दिया गया। ये बहुत बड़ा इसके लिए हम लोग टाटा समूह को, टाटा ग्रुप को हृदय से कोल्हान के जितने भी आदिवासी हो लोग हैं उसका हम लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी अंचल में पासिया गांव किसी और गांव के जैसे ही था, पर आज पासिया गांव में गुरुकुल लाको बोद्रा के मकान के नवनिर्माण के पश्चात ये गांव न सिर्फ हो समाज बल्कि अंचल वासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भ्रमण स्थल के रूप में जाना जा रहा है। गुरुकुल लाको बोद्रा के पासिया गांव स्थित मकान कई दशकों से जीर्ण रूप में था। टाटा स्टील द्वारा इस मकान को पूर्ण रूप से नवनिर्माण किया गया। उन लोगों ने हमारे सामने तो प्रस्ताव रखा कि घर सिर्फ उजड़ गया है तो इसको नया एक घर बनाना चाहिए। तो हम तो हाँ ही कहा कि हम उसके सक्षम नहीं थे जो कि दोबारा बना सकें। टाटा स्टील को यही हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अब इस नए मकान के सामने गुरुजी के समाधि स्थल को लोहे की घेरे से घेरा गया है। मकान के अंदर गुरुकुल लाको बोद्रा की प्रतिमा स्थापन किया गया है और एक बड़ा हॉल भी बनाया गया जहां संग्रहालय एवं लर्निंग सेंटर बनाने की योजना है। उनका जो पुश्तैनी घर था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तब हमारे टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उसको पूरा रेनोवेट किया जाए, उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में और एक लर्निंग सेंटर के रूप में, जहाँ पर हो भाषा की किताबें रखी जाए, वहाँ पर हो भाषा की स्टडी हो, एक सेंटर के रूप में उभर कर आए। तो इसीलिए उनके फैमिली की परमिशन लेकर, समाज के लोगों का साथ, उनका कंसेंट लेकर पिछले साल 2012-13 में ये भवन का पुनः एक रेनोवेशन किया गया। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा हॉल है। उसके बाद 2 कमरे हैं और इसके पीछे में एक है और इसका पीछे में एक है। तो ये जो है उसका म्यूजियम का शक्ल में जब आएगा तो उस तरफ में उनकी इस्तेमाल की गई चीज़ों को, उनके रचे गए जो साहित्य है उसको हम लोग वहाँ रखेंगे और उनसे जीवन की जुड़ी जितने भी तस्वीरें हैं उनके सामने वाले जो एंट्रेंस वाले जो रूम है उसमें हम लोग रखेंगे उनको। गत वर्ष सितंबर महीने में गुरुकुल लाको बोद्रा जयंती के दौरान इस स्मारक स्थल का विधिवत उद्घाटन किया गया। जनजातीय समुदाय की संस्कृति के संरक्षण टाटा स्टील द्वारा मूल्य एवं परंपरा को समृद्ध करने की सतत जारी प्रयास के ही एक अभिन्न अंग है। टीएसआरडीएस के वेस्ट बोकारो यूनिट द्वारा भेजे गए ग्रामीण युवाओं के लिए जमशेदपुर स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर में आयोजित किया गया एमआरए ट्रेनिंग, उस पर एक खास पेशकश। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसी सोच को रखते हुए टाटा स्टील के ग्रामीण विकास शाखा
TSRDS द्वारा वर्ष 2011 से नैतिक पुनरुत्थान परिवर्तन के लिए पहल नाम से कई कार्यशालाओं और शिविरों का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के भविष्य युवाओं को शामिल किया गया। उनके अंदर ये सोच पैदा की गई कि सामाजिक परिवर्तन और अपने देश को विकासशील देश बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर अनोखा बदलाव लाना होगा। 2011 से 2000 युवाओं तक हम लोग काम किए हैं। इसमें महिलाएं हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ द ग्रुप्स है, और इसमें हम लोग कुछ पार्षद के साथ भी काम किए हैं, गांव के सामुदायिक लीडर के साथ भी, ट्राइबल कम्युनिटी लीडर्स के साथ भी, मन की मुंडास के साथ भी, उन सब के साथ इस कार्यक्रम को हमने किए हैं। और इसमें हम लोगों ने 84 लड़कों को पंचगनी लेके गए। वहाँ पर इनका जो ऊपर लेवल ऊपरी स्तर का जो ट्रेनिंग है वो दिया गया। और इसके बाद इस साल अप्रैल में 54 लड़कियां जो सेलेक्टेड गर्ल्स है, जिन्होंने समाज में बहुत सी पहल की है कार्यक्रम करने की, ऐसे 54 लड़कियों को हमारे जामाडोबा, नोआमुंडी, जमशेदपुर के आसपास के गाँव के इन लड़कियों के साथ में 54 लड़कियां वहां पर अटेंड की और आज अपने कार्यक्रम को कर रही है। TSRDS के वेस्ट बोकारो यूनिट द्वारा ग्रामीण युवाओं को व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने के लिए जमशेदपुर भेजा गया। टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित ट्राइबल कल्चरल सेंटर के हाल में MRA इनिशिएटिव ऑफ चेंज यूथ लीडरशिप कैंप का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय कैंप का विधिवत उद्घाटन टाटा स्टील के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज सुनील भास्करन द्वारा किया गया। इसमें शामिल 42 युवाओं को प्रशिक्षक चंद्रेश्वर खान ने सबसे पहले शिविर का उद्देश्य विस्तार से बतलाया। इस वर्कशॉप में ये एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, जिसमें वैसे मित्र आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। और इसमें हम लोग इस चीज़ पर ये जोर देते हैं कि व्यक्ति ये परिवर्तन अपने आप में देख सके, और वो जब परिवर्तित हुआ है तो केवल वहीं नहीं रुके, ये परिवर्तन अपने गांव में ले जाए। अब तक गांव के परिवेश में रहने वाले युवाओं जो कार्यशाला में भाग ले रहे थे, उन्हें नेतृत्व यानी लीडरशिप के बारे में समझाया गया। इसे और सरल बनाने के लिए उन्हें 4 दलों में बांटा गया। इन दलों का नाम पवित्रता, ईमानदारी, निस्वार्थता और प्रेम रखा गया। चारों दलों ने आपस में एक नेता चुने, फिर वो अपने दल और चुने गए नेता के सकारात्मक विश्लेषण किया। नैतिक पुनरुत्थान के इस शिविर में शामिल हुए युवा आने वाले समय में अपने गांव तथा समाज के विकास के लिए कुछ करने के जज्बा लेकर अपने अपने गांव लौटे। अपने आप में कैसे क्षमता का परिवर्तन करेंगे, कैसे हम लोग गांव का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे आम लोगों से बैठकर मीटिंग करेंगे, जागरूकता अभियान कैसे चलाएंगे, प्रदूषण नियंत्रण कैसे करेंगे, जंगल को कैसे बचाएंगे, ये सब हम लोगों ने सीखे हैं और इसको जाकर के हम लोग अपने गांव में करेंगे। लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप के बारे में अभी तक हम लोग ने चर्चा की, जिससे हम लोग ने बहुत सारी शिक्षा भी ली। हमारे गांव में या हमारे देश में क्या क्या विकास और क्या क्या लैकनेस जिसकी वजह से ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में चर्चा हुई। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए टाटा स्टील झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक विकास के साथ साथ युवाओं के मानसिक विकास करने का प्रयास कर रहा है, ताकि पहले गांव, फिर समाज और उसके बाद हम सब का भारत देश समृद्ध हो सके। इस कार्यशाला में भाग लेने के बाद गांव लौटे युवाओं में एक अलग ही दृढ़ निश्चय देखने को मिलेगा, जो अब विकास के अग्रदूत बनने में सहायक सिद्ध होगा। आज आशा की किरण में इतना ही। आप अपना राय हमें दे सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारे ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम को 6:50 पर। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।